नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरी यार पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी परीक्षा पर ऑफिशियल अपडेट। हम ऑफिशियल अपडेट दिखाएंगे, डायरेक्ट जो ऑफिशियल नोटिस आया है हमारे पास उससे संबंधित चर्चा करेंगे। देखिए, जो फाइनल ईयर की एग्जाम होंगे ये क्लियर कर दिया है इन्होंने इस नोटिस के माध्यम से। सभी छात्रों की जो मेहनत है लगातार ट्वीट कर रहे थे, वो मेहनत बेकार हो गई है। ठीक, तो हम डायरेक्ट नोटिस पर बात करते हैं, वहीं पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन अपना ऑन रखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, जैसे ही मीटिंग खत्म हुई थी, हमने थोड़ी देर बाद जो है अभी जो ऑफिशियल नोटिस का इंतजार कर रहे थे। ऑफिशियल नोटिस जैसे ही आया हमारे पास, हम तुरंत आपके पास खबर लेकर आए। तो आइए ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं डायरेक्ट। देखिए दोस्तों, आ चुके हैं पूरे ऑफिशियल नोटिस पर। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा उच्च शिक्षा परिषद। देखिए, ये उत्तर प्रदेश का है नोटिस। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज ही की तारीख है 16 जुलाई का है। और निर्देशांक उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा प्रयागराज कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश समस्त के लिए, समस्त जितने भी उत्तर प्रदेश में कॉलेज हैं सबके लिए है ये। ठीक, तो देखिए इसमें मेन खबर पढ़ते हैं हम। शासन आदेश 19 जून 2020 को गठित समिति द्वारा प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों की अपशेष परीक्षाओं के संबंध में संस्तुतियां उपलब्ध कराई गई हैं, जिसके आधार पर एदत्र द्वारा सुझाव संकलन कर आपको प्रेरित किया जाता है। इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश स्थित कीर्तिपाय विश्वविद्यालय द्वारा कुछ परीक्षाएं संपन्न करा ली गई थी तथा परिणाम भी घोषित किए गए थे, तथा कीर्तिपाय अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आंशिक परीक्षाओं की पूर्ण कराई गई एवं कुछ अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अभी कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। तथा कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय का पत्र नियमित कर रहे हैं और छात्रों को भविष्य सुरक्षित हो, इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए कीर्ति मार्गदर्शी गाइडलाइंस में विकल्प आपको एक अनुरोध सहित प्रेरित की जा रही है। कृपया विश्वविद्यालयों को परिस्थिति यानी कि ये बात कही गई है परीक्षाओं संबंध में। आप डायरेक्ट नीचे खबर पर चलते हैं। देखिए, आप वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको एक बात समझ में आ जाएगी, जिससे कि आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना रहेगी, क्योंकि आप आधी खबर देखेंगे और पूरी कमेंट कर देंगे बीच में, तो वो भी सही नहीं रहेगा। देखिए, और इसके जो यहाँ पर ये फैसला आया फाइनल ईयर की परीक्षा कराने का, लेकिन अभी भी ये फैसला बदल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को सुनवाई है। 4 अगस्त के बाद क्या फैसला हो सकता है, बदल भी सकता है ये निर्णय। ठीक है, ये तो अभी उत्तर प्रदेश का निर्णय है, तो देखते हैं क्या है इसमें। कोविड-19 वैश्विक संबंध वैकल्पिक व्यवस्था संबंध सुझाव क्या है इसमें। यूजीसी की भारत सरकार निर्देश के में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों की परीक्षा परिणाम 2020-21 के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा है इसमें। कोविड-19 की प्रसार की खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अपशेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्होंने इनका कहना है यहाँ पर, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो परीक्षा है वो किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा। कीर्तिपाय विश्वविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन के पूर्व संपन्न करा ली गई थी तथा मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। वे परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर नियम लागू रहेंगे जो पहले लागू थे। ठीक, और क्या कहा है इसमें। कीर्तिपाय विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली गई थी। इसके मूल्यांकन करके उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किए जाएंगे। यानी उनका जो मूल्यांकन है वो पिछले नंबरों के आधार पर किया जाएगा। शेष जो यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट किया जा रहा है उनके लिए सभी संख्या विभिन्न कक्षाओं के छात्र जो लॉकडाउन 18 मार्च 2020 के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा संपन्न कराए गए परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक पृथक उत्तीर्ण की हैं तथा बैक पेपर के लिए उन्हें इस अगले वर्ष अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा तथा उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे में छात्र जो पूर्व संपादित इस परीक्षाओं के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालयों के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी नहीं है तथा अनुत्तीर्ण हैं, उनको भी 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो नियम बताए हैं। ठीक, तो आप खबर को पूरा देखेंगे, देखिए आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अंतिम सेमेस्टर, देखिए अंतिम वर्ष के साथ छात्रों के लिए क्या है इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन पेन और पेपर ऑनलाइन मिश्रित ऑफलाइन ऑनलाइन विधा से अवशेष परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 30 सितंबर तक संपन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तथा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर। ठीक है, देखिए 30 सितंबर से लेकर इन्होंने 31 अक्टूबर तक इन्होंने परिणाम घोषित करने को कहा है। 30 सितंबर तक परीक्षा और 31 अक्टूबर तक परिणाम घोषित करने को कहा है। अब जो छात्र अगर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी इन्होंने कोई प्रावधान दिया होगा ज़रूर। देखते हैं नीचे और क्या है।
देखिए, इसमें लिखा है परीक्षा के अवसर पर किन्हीं कारणवश यदि कोई छात्र अंतिम सेमेस्टर, अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो इस दशा में छात्र को उस कोर्स प्रश्न पत्र की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालयों की सुविधानुसार आयोजित किया जा सकेगा, जिससे कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा, क्षति ना हो। उपयुक्त प्राविधान चालू शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए केवल एक बार लागू होगा। अंतिम सेमेस्टर छात्रों के लिए प्रश्न पत्रों का बैकलॉग। बैकलॉग क्या इसमें है? अंतिम सेमेस्टर, अंतिम वर्ष में बैकलॉग के अंतर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन पेन और पेपर, ऑनलाइन मिश्रित, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के आधार पर व्यवहारिकता उपयुक्तता के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। और प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएं। यानी कि प्रथम और द्वितीय वर्ष को क्या कहा है उन्होंने, आंतरिक मूल्यांकन पर घोषित किए जाएंगे और फाइनल ईयर की परीक्षा कराई जाएंगी। ठीक है, ये जो इनका निर्णय है, ठीक, तो ये पूरा ऑफिशियल नोटिस है, तो आपको ये वेबसाइट पर मिल सकता है। ठीक, तो हमने जो मेन खबर है उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, इसमें मेरा कहना तो यही रहेगा कि ये अभी कुछ भी हो सकता है। ठीक, यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है इसको लेकर जो बच्चों की जो मतलब खतरा है, बच्चों को इस कोविड-19 से खतरा है, ठीक, तो यहाँ जीने मरने का जो अधिकार है उसके तहत कोई भी फैसला बदल भी सकता है। ठीक, तो देखिए ये पूरी खबर हम पढ़ चुके हैं और इसमें इंटरमीडिएट का भी दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि इसमें क्या कहा है, देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों को सेमेस्टर परीक्षाओं, वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार 50% विगत परीक्षा परिणाम के आधार पर तथा 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। यानी कि इंटरमीडिएट वालों का भी दिया है इन्होंने, 3 या 4 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है कि प्रथम और अंतिम वर्ष को छोड़कर। ठीक है, देखिए इन्होंने जो इंटरमीडिएट कक्षाओं के बारे में दिया है और ये 3 या 4 या 5 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है उनके प्रथम और अंतिम वर्ष को छोड़कर ये कहा गया है इसमें। ठीक, उनको भी 50% विगत परीक्षा परिणाम के आधार पर तथा 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। ठीक, ठीक, हम इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं इसे। और इसमें ये देखिए और भी क्या कहा है, इसमें मेन खबर और देखते हैं इसमें। इसमें कहा है कि परंतु यदि 2020-21 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषयों पर पृथक पृथक उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर इंप्रूवमेंट परीक्षा के अहम पाया जाता है, तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए समस्त विषयों की प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष और द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें परीक्षा 2020 में संपादित नहीं हो सकी। यानी कि इन्होंने कहना है जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति फेल हो रहा है, ठीक, फेल हो गया है था, तो उसकी जो पिछला परिणाम है, मतलब पिछला जो परीक्षाएं हैं उनके आधार पर उसका परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक, तो देखिए ये यहाँ पर आप ऑफिशियल इसे पढ़ सकते हैं और हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो आपके लिए वहाँ पर ये पूरा नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपका समय बहुत कीमती है, इतने दिन आपको हो गए इंतजार करते करते, लेकिन फाइनली ये इन्होंने फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कराए और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को इन्होंने प्रमोट किया है, फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कराने की कहा है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है।